कम से कम यहाँ पर 300 से 400 स्टूडेंट हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर युवा इकट्ठे हैं। गाजीपुर से भी बहुत सारे युवा पहुँचे हैं। ये बंगाल से आए हैं। इंस्पेक्टर राजेश सर से 5 मिनट की मोहलत मांगी, उन्होंने नहीं दी। सब फोर्सों को बुला के लाठीचार्ज करवा। कभी कहीं से भगा दिया जाता है, कभी कहीं से। अपना हक मांगे तो लाठी, किसान अपना हक मांगे तो लाठी। एक की लड़ाई में पूरा देश खतरे में, संविधान खतरे में। बंगाल में जाकर भी 75 लाख रोजगार की बात आप लोग कर रहे हो। ये सरकार कुछ देख नहीं सकती, अंधे है, बहरा है। मंत्रालय से इतने नजदीके पड़े हैं, संसद भवन दिल्ली में है। ये सब मर जाएंगे ना, बोल रहा हूँ मैं। वहाँ बैठे हैं, उन्होंने दिख नहीं रहा। बंगाल से आकर चीख चीख कर कह रहे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए पीछे ये तस्वीरें सभी एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर कर ली है, पर भर्ती में उनका नाम नहीं आया। पिछले 1 महीने से ये सभी लोग जो है सड़कों पर घूम रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कम से कम सैकड़ों यहाँ पर स्टूडेंट इकट्ठा है। सबसे पहले आपसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। क्या लग रहा है, सरकार सुनने की कोशिश नहीं कर रही है या सुन नहीं पा रही है? पिछले 1.5 महीने से जब से आप दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं। सरकार सुन के भी अनसुना कर रही है। ये सरकार कुछ देख नहीं सकती, अंधे है, बहरा है। सब दिखाई दे रही है पर दिखाई दे के भी देखने की कोशिश नहीं कर रही है। मंदिर से बाहर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ जाने नहीं दिया या क्या दिक्कत हो रही है? वहाँ पे तो जाने ही नहीं दिया। हम जब भी आते हैं तब भी हमें यही जगह पे बैठा के रखती है। बोले आप उधर नहीं जा सकते, आप इधर बैठ जाओ। कहाँ से आप? बंगाल से? हम बंगाल से। तो क्या लग रहा है कि वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई क्या आपके राज्य में? नहीं, आना पड़ा। हमारी राज्यों में हमने बीजेपी दफ्तर में गई, एसएससी के ऑफिस गई थी, लेकिन हमारे एक मेमोरेंडम जमा करवाया, बस कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं। हम मजबूर हो गए, हम दिल्ली के सड़क पे हूँ। आज 1 महीने होते जा रहे हैं हम दिल्ली। गाजीपुर से भी बहुत सारे लोग आए आपको सपोर्ट करने के लिए, उन सभी से क्या कहना चाहते हैं? उन सभी से यही करना, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमारी सपोर्ट कर रही है। आज इसे इन सभी लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ जो गाजीपुर से आए हैं। इन सभी लोगों को देखिए, तस्वीर पीछे सभी बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम बातें हैं क्योंकि पिछले 1.5 महीने से, बहुत लंबा समय होता है, पिछले 1.5 महीने से ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कभी कहीं से भगा दिया जाता है, कभी कहीं से। तो आज गाजीपुर से भी बहुत सारे युवा पहुंचे हैं इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए और इन लोगों को ले जाने के लिए भी अपील कर रहे हैं। आगे जो है प्रोसेसिंग भी चल रही है। नाम क्या है आपका, बताइए? मेरा नाम नितिन बालियान है। हम मेरठ उत्तर प्रदेश से आए हैं और फिलहाल किसान आंदोलन में पूरे देश के जवानों और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पता चला कि हमारे जो भाई हैं बेरोजगार, जो एसएससी वाले हैं, वे पूरा क्वालिफिकेशन करने के बाद भी कोचिंग करी, पढ़ाई करी, क्वालिफाई किया, उसके बाद भी अगर इनका हक नहीं मिल पा रहा है और ये इतने दिनों से यहाँ पर पढ़े हैं, पहले बंगला साहिब थे, फिर यहाँ आए, हमें पता चला, तो हम सिर्फ इनसे ये निवेदन करने आए हैं कि आप वहीं पर चलो। पूरी रोड जाम कर रखी है, पूरे देश की नेशनल मीडिया वहाँ कवर कर रही है। उसके बाद वहाँ पर आपके तंबू, खाने पीने की व्यवस्था करवा के और फिर वहीं से जो नेशनल कोई हाईवे जुड़ रहा होगा उसे पूरे देश से यूनिवर्सिटियों को इकट्ठा करके, जो हमारी यूनिवर्सिटी होगी, पूरे देश के बेरोजगार होंगे, वहीं कोई हाईवे रोका जाएगा। यहाँ पर पढ़ने से बड़ा प्लान करने से इन लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी। यहाँ 1-2 दिन पढ़ने से इन पर आवाज़ नहीं जाएगी। 150-200 छात्र हैं, इन 150-200 छात्र से 2000 होंगे, 5000 होंगे और जो हमारे नौजवान साथी वहाँ भी हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से, सभी लोगों को बुलाए जाएंगे। ऐसे तो ये लोग, ये बंगाल से आए हैं, कोई बिहार से आया है। अरे कह रहे 1.5 महीने से बंगाल में जाकर भी 75 लाख रोजगार की बात आप लोग कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, जो लोग आप देख रहे हो, इन लोगों की सच जानो कि बंगाल से आकर चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने हमारा पढ़ाई पूरी कर ली है, हमने क्वालिफाई कर लिया एसएससी में, फिर भी हमारी नौकरी नहीं मिलती है। तो भाई बंगाल के मेरे दोस्तों, साथियों, सब लोग जान लो, 2 करोड़ की रोजगार की पूरे देश को कहा था, उनमें से कोई नौकरी नहीं मिली। अब बंगाल वालों को जुटाया जा रहा है। हमें लड़ाई सामूहिक रूप से लड़नी होगी। कोई ये ना माने कि लड़ाई इन 150-200 छात्रों की है, आने वाली सभी नस्लों की, सभी नौजवानों की लड़ाई है। क्योंकि नौकरी आपको भी करनी है। आपके भी माँ बाप ने आपको लोगों को पढ़ाया होगा, आपके माँ बाप ने भी इस आशा से कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, इस घर का लालन पालन पोषण करेगा, इस वंश को आगे बढ़ाएगा, इसलिए पढ़ाते हैं। बड़ा प्रश्न तो ये है क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर इतने समय से घूमना, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार तक बातें नहीं पहुंची हो। क्या लग रहा है, सरकार की तरफ से क्या रिस्पांस आना चाहिए था? पिछड़े जो है 1.5 महीने में जो नहीं आ पाया, उनकी तरफ से कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया इन सभी स्टूडेंट्स के लिए, या कोई बात आगे नहीं बढ़ी? गृह मंत्रालय से इतने नजदीके पड़े हैं, संसद भवन दिल्ली में है,
पूरे देश के आप लोग सभी मीडिया से दिखाई रहे हो, ये पूरी एलआईयू यहाँ घूम रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन झूठे लोगों तक इनकी आवाज़ नहीं गई, बल्कि मुझे ऐसा साजिश लग रही है कि इन लोगों की नौकरी सेटिंग के माध्यम से किसी दूसरे को इन लोगों ने दे दी है, और अब सब सच को छुपाने के लिए इन पर हाँ सेटिंग चलती है इन सब में। ऐसा लगता है कि कहीं का किसी और को ना दे दिया गया हो, इसलिए कोई बड़ा प्लान इन लोगों के साथ मिलकर करना पड़ेगा। मनोहर लाल खट्टर अभी एक दिन पहले रोते हुए दिखाई दिए और कह रहे थे कि जो विधायक हैं, कांग्रेस नेता थी, विधायक है, कि उनको जो है उनके साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है। उनको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि महिलाएं तो यहाँ भी हैं, तो क्या यहाँ की तस्वीरें पहुँच नहीं पा रही हैं? यहाँ की तस्वीरें पहुँच नहीं पा रही हैं, लेकिन ये दिखाना नहीं चाह रहे। अरे ये लोग यहाँ पर बंधुआ मजदूर बता रहे, ये लोग कितनी परेशानी में यहाँ पर पड़े हैं। इनके खाने पाने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है, सब चीज़ क्या खट्टर को नहीं दिख रहा है? अगर इन लोगों को, बेरोजगारों से, पूरे देश के नौजवानों से, मेरे नौजवान साथियों से, बहन बेटियों से अगर इतनी संवेदनाएं हैं, तो इन्हें अब तक इनके बीच आ जाना चाहिए था, इनसे बात करनी चाहिए थी। अगर उसमें कोई परेशानी भी है, दिक्कत भी है, अगर कोई अड़चन आ रही है, तो इनके सामने यहीं बैठकर बात करनी चाहिए थी। जब चुनाव में जाते हैं तब भी तो इनके बीच बैठकर बात करते हैं कि हमें तुम्हें इतनी रोजगार दे देंगे। सही बात है, जब आप एक एक बंदे के पास, एक शख्स के पास कैसे पहुंच जाते हैं चुनाव के समय, और जब वैसे बात आती है तो आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत तो जो है खामियां होंगी। आपसे भी मैं बातचीत करना चाहती हूँ। आपने कई प्रोग्राम के माध्यम से कहा, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, एसएससी के तमाम स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो यहाँ पर जो है हर चीज़ को क्लियर कर चुके हैं। उनका फिजिकल हो या रिटन टेस्ट हो, कुछ भी हो, सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है। दिक्कत कहाँ है आपके हिसाब से? बड़ी दिक्कत नहीं, पूरी दिक्कत है, सारी गवर्नमेंट ही दिक्कत है। इसमें दिक्कत की बात ही क्या, सारा झोला बना दिया ना। नारा दिया था जय जवान जय किसान का, हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं। ये सब किसानों के बेटे बेटियां हैं। यहाँ से 1 महीने से बैठे हैं, आप देख लो ना हालात, सारे बीमार पड़े हैं। हम इनको लेने आए हैं, इनको सड़क पर नहीं रहने देंगे, अपने साथ रखेंगे, उनके साथ लड़ेंगे, हम अपने साथ लेके जाएंगे। दिमाग से निकाल दे सरकार, ये सोच रही है कि हट जाएंगे, ये भी नटेंगे, किसान भी नटेंगे। पूरे देश की लड़ाई होगी ना ये। अगर आपको पढ़ाना है तो बोले पकौड़े तल लो, पीएचडी क्यों करवा रहे हो? पकड़ो, पकौड़े ही तलवाने हैं तो पढ़ा क्यों रहे हो? एजुकेशन किस बात की है? 2 करोड़ रोजगार थे, वो रिटायर हो गए क्या? उनको दे दिया, अपने नए वादे कर रहे हो आप। ये सड़कों पे बैठे बात कर लो ना, पूरी सरकार वोट मांगे इनके घर जाती है। अब ये इनके घर आए तो बात नहीं कर रहे। युवा ने तो सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया था इसी पार्टी को, तो क्या हुआ? युवा इतना नाराज क्यों? दे दी ना नौकरी, नौकरी नहीं दी ना, नौकरियों को बेचा जा रहा है। बिल्कुल नहीं दिया था, पहले डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेची जाती है, डायरेक्टली बोल रहे हैं। यूपीएससी की बात की ना, मैं लेटर एंट्री का कंसेप्ट लेके हैं, बोलेंगे अपने जो नियर एंड डियर होते हैं ना, जो मेरे चापलूस होते हैं, उनको लगाया जाएगा। पहले ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी, नौकरियों का बेचा जा रहा है, देश खत्म किया जा रहा है। युवा है ये, देश की मुट्ठी है इसके। देश में किसान भी मर रहा है, जवान भी मर रहा है, क्या कैसे चलेगी बात? 65% देश की पॉपुलेशन यंग नौजवान है, तो 35 साल से नीचे इनको रोजगार चाहिए, ये मंदिर मस्जिद चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर से सभी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, चाहे युवा की हो या किसान की हो या फिर मजदूर की हो। पूरे देश की लड़ाई लड़ी जाएगी। गरीब गांव, गरीब किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, हर किसी की लड़ाई है ये। एक की लड़ाई ने पूरा देश खतरे में, संविधान खतरे में है। ये सब मर जाएंगे ना, बोल रहा हूँ मैं। वहाँ बैठे हैं, उन्होंने दिख नहीं रहा, वोट मांगने के लिए जाते हैं, बोलते हैं मैं किसान का भला करूंगा। अब कहाँ गई उनकी पॉलिसियाँ? नाम की बहुत सारी पॉलिसियाँ लेके आए, इधर कहाँ गई नौकरियाँ? सरकार ने एसएससी बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं होता है, स्कैम होता है। स्टाफ स्कैम कमीशन, स्कैम हो रहा है। और क्या हो रहा है? बोले नौकरियां बेची जाए। 2017 में सीजीएल का पेपर हुआ था, 2021 है, 4 साल हो चुके हैं, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2018 में पेपर हुआ था, आज तक पेपर पूरा नहीं हुआ है। 6 साल 7 साल वेट करना पड़ता है। ऐसे विकास हो गया देश का। ये सड़कों पे बैठे हैं यार, देखो नहीं लड़कियों को, सारे के सारे बीमार पड़े हैं। अभी 10 दिन पहले देखिए 2 लड़कियां तो वहां पर अभी बेहोशी की हालत में है। अभी ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, पर वहां जाकर के नहीं दिखा सकते हैं, गंभीर उनकी हालत है। और ये तमाम और भी बहुत सारे युवा कब तक भटकते रहेंगे? गर्मी हो रही है, कितना तापमान है, कैसे कैसे कहीं से भी भगा दिया जाता है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी मैंने आप सभी को जो है आपकी प्रोग्राम जो है कवर किया था, उस समय आप सभी रो रहे थे। अभी स्थिति थोड़ी सुधरी है या नहीं सुधरी? नहीं मैम, क्या है ये लाठीचार्ज हुआ है जो जिस दिन हमने प्रोग्राम किया था उस समय। हाँ जी, 22 तारीख फरवरी जो था ना, जो शांतिपूर्ण आज चल रहा है इधर ना, सेम चल रहा था। और अचानक से हमारा टाइम हो गया था 4 बजे तक। हमने इंस्पेक्टर राजेश सर से 5 मिनट की मोहलत मांगी, उन्होंने नहीं दी। सब फोर्सों को बुला के लाठीचार्ज करवा दिया। ये है बहुत तरीके से। अभी तो मेरे को ये तीसरी पट्टी और एक जोड़ने की है, एक पट्टी हो गई, दूसरी हो गई, ये दूसरी वाली है, और एक पट्टी जोड़ने के लिए हॉस्पिटल का बुलाया मेरे को। और ये युवाओं से अभी अरे होना चाहिए ना, नहीं हो तो मैं किसके लिए? मेरे हक के लिए मैं हूँ ना, मेरे को हक नहीं दिया जा रहा है। वोट मांगता है मेरा, और आपकी जान पर मेरे उसका
वही तो है। अभी मेरे को मेरा हक मिलना चाहिए, चाहे जान जाए चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार रहना नहीं तो युवा रहना, अभी एक ही बात है। जब दूसरे देश वाले बॉर्डर पे मरते हैं तो हमारे देश वाले हमको अंदर से मार रहे हैं अभी। सही बात है। देखिए इस तरीके से इनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ, पथेटिक कंडीशन है। ये अकेला नहीं मर रहा ना, आप उठा के देख लो कोई भी। दलित समाज 2018 में क्या हुआ था, 2019 में मुसलमान, अब किसान है, नौजवान तो हमेशा से मर रहे हैं। अब नौजवानों को रोजगार चाहिए, ये मंदिर मस्जिद चाहिए, ये हिंदू मुसलमान चाहिए, बांट रहे हैं। आज रोजगार की जरूरत है, यही मंदिर में बार बार बोल रहे हैं, देश को खत्म किया रहा है, डे रोडिंग। और जो इंस्टीट्यूशन को बेचा जा रहा है, पीएचडी नौकरियां कहाँ होती थी, सरकारी संस्थानों में होती थी। 2014 में सरकार आई, जो सीजीएल के पेपर होते हैं, मैं उसका बार बार उदाहरण दे रहा हूँ। उसमें 14-15 हज़ार पोस्ट होती है और 6 हज़ार रह गई हैं। क्यों रह गई हैं? क्योंकि सरकारी संस्थान को बेचा जा रहा है। नौकरी तो उन्हीं में होती थी, बैंक बेचा जा रहा है, पूरा देश बेचा जा रहा है। कौड़ी के बाद युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश को बेच दे। क्या किसान नेता इन सबको शरण देंगे? आप बताइए, किसान नेता इन सबको शरण देंगे? आप सभी किसान देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। वहाँ पर लड़ाई जवान और किसान की लड़ी जा रही है। अगर ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं भी होंगी। और आप लोगों के माध्यम से बताऊं, ये लाठी डंडे से देश का लोकतंत्र नहीं चलने वाला है। आप लाठी डंडे के दम पर लोकतंत्र को चलाना चाहते हो, लाठी डंडे से नहीं। जिस प्रकार आप वोट मांगने झुककर आते हो, ऐसे ही झुककर आओ और इन युवाओं से, इन लोगों से माफ़ी मांगो और कहो हमसे गलती हो गई है, इन्हें समय दो कि इतने समय तक आपकी नौकरी आप लोगों को मिल जाएगी। ऐसे नहीं चलेगा कि अगर ये अपना हक मांगे तो लाठी, किसान अपना हक मांगे तो लाठी, महिलाएं अपना हक मांगे तो लाठी। और वैसे नारा देता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, अरे हमारी बेटियां नहीं है क्या? अगर आपने इन पर भी बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया है तो आप लोगों को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। आप सभी तैयार हैं जाने के लिए? ये बताइए, अगर वहाँ जाने का आपको, अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई, आप गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे? जी हमारी जो भाई है सब जहाँ रहेंगी वही हम जाएंगे। जो सपोर्ट करेगा आप उनके साथ होंगे? जी बिल्कुल। आप सभी जाने के लिए तैयार है क्या? हमारे भाई जहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। सभी एक साथ जाएंगे? हाँ। कितने लोग लगभग आप सभी हैं? हम तो अभी 300-400 लोग हैं। अभी तो कुछ घर गए, 400 लोग हैं। कुछ घर गए। अभी तो 3-4 हज़ार थे, लेकिन गाँव गए, किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के चप्पल चोरी हो गए, यहाँ खाने के वांदे हैं, तो कहाँ रहेंगे हम? बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं पीछे की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी। कितने सारे युवा यहाँ पर इकट्ठा हैं। देखिए यहाँ पे कितने युवा यहाँ पर इकट्ठे हैं। देखिए ये तस्वीरें। एसएससी जीडी 2018 ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग एसएससी CAPF 75% ओवर एज महाराष्ट्र, 75% ओवर एज स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इन सभी से बातचीत भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट रुकिए जरा। कितने लोग लगभग आप हैं? हम लोग 250 से 300 लगभग लड़के हैं, बच्चे आए हुए। कितने दिन हो गए आपको दिल्ली की सड़कों पर ऐसे ही? लगभग 1 महीने हो गए हम लोग को यहाँ आए हुए, और लगातार हम लोग हर मिनिस्टर ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। और हमें जहाँ रुक रहे थे वहाँ से हमें भी निकाल दिया गया। पहले जब हमने आपको कवर भी किया था तो उस समय कहा गया कि हम इनके लिए कुछ करेंगे। बहुत सारा प्रशासन ऐसा कह रहा था कि हम इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ करेंगे। कुछ किया गया या नहीं किया गया? ऐसा कुछ नहीं किया गया। अगर जो किया गया होता तो हम लोग, हाँ, आश्वासन अब आइए अगला मेमोरेंडम दो देते लोग, हम लोग परेशान हो गए। उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करें? आपको गाजीपुर से भी सपोर्ट मिल रहा है, उन सभी लोगों के लिए क्या कहना है, उन सभी किसानों के लिए? गाजीपुर से तो ये मुझे ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं, और हम जो सपोर्ट देना चाहते हैं उनको मना भी नहीं हम करते। पिछले 1.5 महीने से इधर उधर घूम रहे हैं और देखिए कितनी सारे युवा और युवती। सत्ता पक्ष बात करता है कि हम महिलाओं के लिए, महिला दिवस पर एक नेता जो है वहाँ पर ट्रैक्टर को खींचते हुए दिखी, तो वहाँ पर बहुत सारे मनोहर लाल खट्टर विधानसभा सत्र में ही जो है रोने लग गए, भावुक हो गए। पर यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, शायद यहाँ पर भावुक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये तस्वीरें उनके पास तक पहुँच नहीं पा रही हैं। तमाम स्टूडेंट्स, कम से कम यहाँ पर 300 से 400 स्टूडेंट हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर युवा इकट्ठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से भी इन सभी लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। और देखिए उनका कहना कि अगर ये सभी स्टूडेंट्स जाएंगे वहाँ पर तो हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स का भी कहना कि हम उनके सपोर्ट को जो है दरकिनार नहीं करेंगे, पर हम भी अपनी आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाकई ये अपने आप में बहुत अहम तस्वीरें हैं, क्योंकि 1.5-2 महीने से ये सड़कों पर जो है, दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। देश की राजधानी
दिल्ली में घूम रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं। जब तक नहीं पहुंचेगी, पहुंचाते तो रहेंगे, दिखाते रहेंगे, उजागर करते रहेंगे, चेताते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए